आपका पहला सवाल है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ए, पौधों और पशुओं को। बी, फसल वाले पौधों को। सी, केवल फलों के पौधों को। डी, कृषि को। आपका ऑप्शन ए है, पौधों और पशुओं को। आपका दूसरा सवाल है, सघन खेती का संबंध किससे है? ए, श्रम के सघन उपयोग से उपज। बी, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज। सी, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना। डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। आपका ऑप्शन डी है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। आपका तीसरा सवाल है, ट्रक फार्मिंग क्या है? ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। बी, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि। सी, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि। डी, भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। आपका ऑप्शन ए है, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। आपका चौथा सवाल है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए, फलों का। बी, सब्जियों का। सी, वनों का। डी, फूलों का। आपका ऑप्शन डी है, फूलों का। आपका पांचवा सवाल है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए, फलों का। बी, फूलों का। सी, शाक सब्जियों का। डी, वनों का। आपका ऑप्शन ए है, फलों का। आपका छठवां सवाल है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है? ए, सब्जी विज्ञान से। बी, पुष्प विज्ञान से। सी, फसल विज्ञान से। डी, फल विज्ञान से। आपका ऑप्शन ए है, सब्जी विज्ञान से। आपका सातवां सवाल है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए, फलों का। बी, फूलों का। सी, शाक सब्जियों का। डी, वनों का। आपका ऑप्शन डी है, वनों का। आपका आठवां सवाल है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है? ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। बी, आजीविका कृषि का। सी, व्यापारिक अनाज की कृषि। डी, विशिष्ट बागवानी। आपका ऑप्शन ए है, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। आपका नौवां सवाल है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ए, भूमि विज्ञान। बी, भूगर्भ शास्त्र। सी, डॉक्सोलॉजी। डी, पारिस्थितिकी। आपका ऑप्शन ए है, भूमि विज्ञान। आपका 10वां सवाल है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ए, मृदा विज्ञान। बी, शिक्षा शास्त्र। सी, पारिस्थितिकी। डी, पोमोलॉजी। आपका ऑप्शन ए है, मृदा विज्ञान। आपका अग्रवा सवाल है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए, एंड्रोलॉजी। बी, एडाफोलॉजी। सी, एग्रोबायोलॉजी। डी, डेस्मोलॉजी। आपका ऑप्शन बी है, एडाफोलॉजी। आपका 12वां सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए, 4। बी, 6। सी, 8। डी, 11। आपका ऑप्शन सी है, 8। आपका 13वां सवाल है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ए, खादर। बी, बांगड़। सी, भावर। डी, रेह। आपका ऑप्शन ए है, खादर। आपका 14वां सवाल है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए, कार्बनिक पदार्थ। बी, गोबर की खाद। सी, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। डी, ह्यूमस।
आपका ऑप्शन सी है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। आपका 15वां सवाल है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आपका ऑप्शन बी है काली मिट्टी।